हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 जिसका आंसर की हाल ही में रिलीज कर दिया गया था। और वैसे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपना आंसर की चेक कर लिया है और कुछ अभ्यर्थी जो है जिनका आंसर की नहीं दिखा पा रहा था, उन्हें मैसेज दिखाई दे रहा था सस्पियस एक्टिविटी और क्या दिखाई दे रहा था अनऑथराइज्ड एसेस। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना आंसर की चेक नहीं कर पाए वे उन्हें ईमेल के माध्यम से वे अपना आंसर की को फिर से चेक कर पाएंगे। इसका नोटिस जो है 30 तारीख को दे दिया गया है। 30/3/2026 को नोटिस दे दिया गया था। वे सभी भी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना आंसर की नहीं चेक कर पाए हैं उन्हें ईमेल के माध्यम से लॉगिन करने का अवसर दिया जाएगा और वे नियमित रूप से अपना आंसर की को चेक कर पाएंगे। तो आंसर की का जो भी है फाइनल आंसर की आने के लिए आपको 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कुछ अभ्यर्थियों के लिए, हो सके आज से ही उनका जो है क्या बोलते हैं ईमेल के माध्यम से भी अपना आंसर की चेक कर पाए हैं। तो जितने जल्दी हो सकेगा सभी अगर अभ्यर्थी हैं अगर वे अपने आंसर की चेक कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से खुलेगा ईमेल में और वे एसेस करेंगे और अपना आंसर की देखेंगे और अपना जो भी है क्यूरीज उन्हें भी मौका दिया जाएगा ऑब्जेक्शन डालने के लिए। तो वैसे अभ्यर्थी है जिन्होंने चिंता जताया है कि क्या सर पेपर 1 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर पेपर 1 मल्टीपल सिटिंग में हुआ है तो फिर उनका भी नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। तो जैसे कि हम लोगों को डेटा के द्वारा मालूम चला है, वैसे अभ्यर्थी है जिन्होंने कहा था कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो आपका कट ऑफ जो है क्या रहने वाला है। तो हम लोगों ने कहा था पिछले वीडियो में, हमने बताया था कि हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है। तो कुछ अभ्यर्थियों ने अपना अपना आंसर की शेयर किया है और बताया है कि हमारे सर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये सब्जेक्ट के लिए। तो सभी ने नहीं किए हैं, फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि इतना से इतना के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। ये तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन के द्वारा हम बताने जा रहे हैं अभी, और हो सके नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़े और घटे भी, तो ये तो डिपेंड करता है। घटना तो नहीं चाहिए, कुछ कुछ स्टूडेंट का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जितना रहेगा आपका उतना ही रहेगा या बढ़ सकता है अगर मल्टीपल सीटिंग में हुआ है तो, क्योंकि इसमें देखा जाता है डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आपका सीटिंग में डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो आपको मार्क्स भी दिया जाएगा। अब जेएसएससी ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना मार्क्स दिया जा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं अपना जो दिए गए अभ्यर्थियों के द्वारा जो डेटा दिए हुए हैं उनके द्वारा और अपने तरफ से जो भी हम लोग एनालिसिस किए हैं, अगर उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगा आप तक पहुंचाया जा सके। और आइए देखते हैं इसका जो है क्या रहने वाला है कट ऑफ आंसर के आने के बाद। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है और ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम लोग जो आंसर की और कट ऑफ बताने जा रहे हैं जो कि 100% ही रहेगा, लेकिन हाँ इसी के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025। तो देखते हैं हम लोग जो है इसमें हम लोग देखते हैं इस तरफ मैंने जितने भी हम लोग लिखे हैं इस तरह सब्जेक्ट जितना भी है ये सब क्या है क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज का ये है। और इधर हम लोगों ने लिखा है जो कि अवेलेबल बुक है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ है ना, सोशोलॉजी हुआ है ना, ये सब जितना है, साइकोलॉजी हुआ, एंथ्रोपोलॉजी हुआ, फिलोसॉफी हुआ, होम साइंस हुआ, जियोलॉजी हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग हुआ, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ एंड
अप्लाइड इंग्लिश, ये सभी के लिए आपको अवेलेबल बुक मिलता है। तो फिर भी हम लोग है ना, और ये सब जो है क्षेत्रीय भाषा का बुक जो है ऑथेंटिक नहीं है माना गया है, तो इसमें भी कुछ-कुछ वेरिएशन आपको 10-5 क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस 10 या 5-15 क्वेश्चंस जो है ना आपके गलत हो सकते हैं, है ना, ज़्यादा 5 से प्लस ही रहते हैं जितने भी हैं। तो आपको जो अभी जो है फाइनल आंसर के आने के बाद आपका ये जो क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस जो है आपके बढ़ेंगे मार्क्स। तो सभी दोनों ही सीटिंग में जब अगर मल्टीपल सीटिंग हुए हैं तो उनसे भी प्रश्नों में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आप लोगों को मिल सकता है, और आंसर में वेरिएशन मिलेगा, किसी का बढ़ेगा भी तो किसी का घटेगा भी, है ना? क्योंकि जेएसएससी ही ये डिसाइड करेगा कि कौन-सा आंसर आप जब दीजिएगा, अपना ऑब्जेक्शन कीजिएगा उस क्वेश्चन पे, तो उसी के बाद वे उसके बाद देंगे, वे क्या देंगे, अपना फाइनल आंसर की में चेंजेस देखने को आपको मिलेगा, और आपको देना पड़ेगा ऑथेंटिक प्रूफ देना होगा थोड़ा-सा। तो देख लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस में 221 सीटों के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था, 221 सीटों के लिए एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 89 यूआर के लिए था, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 था, और एसटी के लिए 57 है, एससी के लिए 22 है, और बीसी 1 के लिए 18 है, और बीसी 2 के लिए 13 है। तो यहाँ काफ़ी मात्रा में सीट है, मतलब ज़्यादा संख्या में सीट है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हम लोगों के द्वारा है कि जिनका भी जनरल में यूआर में 95 प्लस है, यूआर में 95 प्लस है, 95 प्लस है पॉलिटिकल साइंस में, तो ये 95 प्लस है, तो उनका जो है पॉजिटिव हो सकता है यूआर का कैंडिडेट। उसी से रिलेटेड आपको 2-4 जो है क्वेश्चंस जो है कम करते जाइए, इसमें ईडब्ल्यूएस में भी कम करते जाइए, और इसमें जेन्युइन जो है बीसी ओबीसी का जो कैंडिडेट होंगे वो जनरल के इक्विवेलेंट ही हमेशा ये फाइट करते हैं, इसलिए इनका भी कट ऑफ जो है 95 प्लस ही होने की संभावना ज़्यादा है। बाकी जो है एससी एसटी जो है और ईडब्ल्यूएस का इससे थोड़ा कम ही रहने वाला है, 2-4 क्वेश्चंस का वेरिएशन आप कर लीजिए। एससी में इससे 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए, एसटी में भी इसमें 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कम कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस में 5 क्वेश्चन कम कर लीजिए, तो ये यूआर का कट ऑफ 95 प्लस होने वाला है, और मोर देन 100 प्लस भी हो सकता है। तो 95 प्लस अकॉर्डिंग टू हम लोगों के द्वारा है। और देखते हैं सोशियोलॉजी में है, जिनका भी सोशियोलॉजी में 159 सीट है, जिसमें से यूआर का 65 है, ईडब्ल्यूएस का 15 है, और एसटी का 41 है, एससी का 16 है, और बीसी 1 का 13 है, और बीसी 2 का 9 है। तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यूआर का कट ऑफ जो है 98 है, यूआर का कट ऑफ 98 है हम लोगों की तरफ से, यूआर का कट ऑफ 98 प्लस हो सकता है सोशियोलॉजी में, है ना। तो इसी के आसपास आपका रहने वाला है 98 प्लस सोशियोलॉजी में। और जो है यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा बीसी 1 बीसी 2 में ही ये भी 96 या 98 प्लस इसका भी रहने वाला है, इसी के आसपास ही आपको मिलेगा। बाकी सब जो है 5-5 करके घटा लीजिए, 2-4 क्वेश्चन जो है आप घटा लीजिए, इससे जितने भी कैंडिडेट होंगे बाकी है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में 53 सीट के लिए है। तो साइकोलॉजी में जब हम लोग 53 सीट के लिए हम लोग के पास है, यूआर में 22 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, और एसटी में 14 है, और एससी में 5 है, बीसी 1 में 4 है, और 3 है। तो यहाँ भी हम लोग को अच्छा खासा कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। तो जो यहाँ पे हम लोग है ना, इसका जो है कट ऑफ जो है 96 प्लस यूआर का कट ऑफ 96 प्लस आपको मिल सकता है। इसमें साइकोलॉजी में आपका 96 प्लस अगर है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी का बहुत सारे बुक है, और वो हमेशा निकलता है पीएचडी वगैरह करने के लिए, पीजी वगैरह।
तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग देखते हैं, हमारे पास तो डेटा नहीं है, फिर भी हम कंसीडर हम लोग किए हुए हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में जिनका भी 110 प्लस है, 110 प्लस है, वे 100% यूआर कैंडिडेट में सेलेक्टेड हो सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में कितना है, 110 प्लस है ना, 110 प्लस अगर है यूआर का तो होगा। उसके बाद देखते हैं, है ना, दर्शन शास्त्र में, है ना, तो दर्शन शास्त्र में भी हम लोग देखते हैं, फिलोसॉफी में हम लोग देखते हैं, फिलोसॉफी में 90 प्लस इसका यूआर का कट ऑफ रहने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग में ही आपको यूआर का कट ऑफ 90 प्लस इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको, 90 प्लस, है ना, फिलोसॉफी में। और इसमें भी आपको हो सके तो यूआर से भी ज्यादा कट ऑफ मिलने लगेगा, बीसी 1 और 2 का कट ऑफ ज्यादा हो सकता है। बाकी सब है, जितने भी है जो भी है ना, कैटेगरीज है, उनसे आपका कम ही रहने वाला, 90 से कम ही रहने वाला है, ये है। उसके बाद देखते हैं, हम लोग देखते हैं होम साइंस में है, होम साइंस का कटअप जो है हमारे द्वारा डेटा एनालिसिस के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 95 प्लस अगर आपने किया है यूआर कैंडिडेट, 95 प्लस, है ना, पॉलिटिकल क्या है, होम साइंस में अगर 95 प्लस है तो आप सेफ हो सकते हैं ये यूआर कैंडिडेट के लिए। और यहाँ भी आपको मिल सकता है, इसका जो है 95 है, तो ओबीसी का कटअप जो है उसी के आसपास रहने वाला है। और बाकी सब में आप पास करके वेरिएशन निकाल लीजिए, इससे कम, एससी से कम, थोड़ा ये एसटी में आएगा, फिर ये जो है 92 के आसपास आएगा, ईडब्ल्यूएस में 92 के आसपास आएगा, इसका कटअप जो है 92 के आसपास आएगा। और उसी प्रकार जियोलॉजी में हम लोग देखते हैं, इसका 98 यूआर के लिए 98 प्लस कटअप हो सकता है। और यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा कटअप देखने के लिए मिल सकता है, BC1 BC2 में है 3 और 2 है, तो इसका कटअप जो है इन लोग का BC1 2 100 प्लस भी हो सकता है इन लोग का, क्योंकि है ना, ये जो है यहाँ पे BC1 BC2 का 3 और 2 ही सीट है ना, 32 सीट के लिए निकाला हुआ था, है ना, जियोलॉजी तो, है ना, भूगर्भ शास्त्र जो है 32 सीट के लिए है, तो आपको 98 प्लस यूआर का कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो है हम लोग जितना भी बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेटा के अकॉर्डिंग में है, और हम लोग है ना अपना एनालिसिस के द्वारा आपको बता रहे हैं, अगर इसी के आसपास ही आपका रहने वाला है। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोड में कितना कट ऑफ रहने वाला है। इसमें 54 सीट के लिए आया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग में कितना रहने वाला है, 97, जिनका भी 97 यूआर में है, 97 प्लस, 97 प्लस, तो 97 प्लस जिनका भी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग में 97 प्लस यूआर का कैंडिडेट है, तो वे सेफ जोन में हो सकते हैं। प्लस जितना उससे आगे जाएगा उतना बेहतर है उनके लिए। और इनका भी है ना ओबीसी में इक्विवेलेंट रहता है करीब करीब, है ना, 96 95 या उससे आसपास ही रहेगा 97 का ओबीसी, और यूआर का कट ऑफ जो है लगभग सेम रहता है इस सब। उसके बाद देख रहे हैं कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी एवं डेटा साइंस में 95 प्लस यूआर कट ऑफ कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हम लोग के अकॉर्डिंग में 95 प्लस यूआर का, 95 प्लस। तो यहाँ भी आपको मिल सकता है BC1 और BC2 में है 95 प्लस ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है झारखंड में, क्यों मैं बताने जा रहा हूँ कि बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि यूआर और ओबीसी का जो कट ऑफ रहता है सिमिलर क्यों रहता है, क्योंकि झारखंड में ओबीसी की संख्या काफी ज्यादा है, जिस वजह से यूआर का कैंडिडेट है ना वो ओबीसी का कैंडिडेट के साथ हमेशा इक्विवेलेंट के दृष्टि से देखा जाता है। या हो सकता है तो कभी कभी क्या होता है, ओबीसी के कैंडिडेट मतलब कि BC1 BC2 के कैंडिडेट जो है
यूआर से भी ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। ये जेन्युइन है ना, हमारे झारखंड में कभी कभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार अगर हम लोग देख लेते हैं कि आपने यदि कंप्यूटर साइंस में अच्छा खासा सॉल्व किया है, तो आपका जो है इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसका कट ऑफ जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है 101 101 प्लस 101 प्लस, जिसका भी 101 प्लस है यू आर कैंडिडेट, है ना। 101 यू आर कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर साइंस में है, तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। और ये जो कट ऑफ जो है हम लोग बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस के द्वारा ही बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका इतना ही हो जाए तो आपका हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है 101 प्लस में आपका अच्छा रिजल्ट हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। और यू आर इसमें भी सेम टू सेम है कि आपका BC1 BC2 में फाइट है। बाकी जितने भी रेस्ट हैं कैटेगरीज है, उनमें जो है आपको 5-5 क्वेश्चंस, किसी में 2 क्वेश्चंस, किसी में 3 क्वेश्चंस आपको वेरिएशन मिलेंगे। जैसे कि एसटी का कट ऑफ कम रहने वाला है इसमें, यहाँ पे देखिएगा एससी का कट ऑफ कम रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम रहने वाला है, 101 प्लस से कम रहने वाला है कंप्यूटर साइंस में। उसी प्रकार देखते हैं अप्लाइड इंग्लिश। अप्लाइड इंग्लिश में भी जिन्होंने भी अच्छा खासा सॉल्व किया है, और इसमें सीटों की संख्या कितना है 54 है, इसमें सीटों की संख्या 54 है। और जिन्होंने भी 98 क्वेश्चन सही किया है, यू आर कैंडिडेट जिन्होंने भी 98 क्वेश्चन सही किया है, तो वे जो है क्या होंगे, पॉजिटिव उनके लिए हो सकता है 98 मिनिमम कट ऑफ प्लस 98 प्लस, अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। और यहाँ पे भी आपको ओबीसी के इक्विवेलेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो है हमने जितने भी बताए हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में 95 प्लस जिन्होंने भी सॉल्व कर रखा है, तो ये अपने आप को पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि जो है पॉलिटिकल साइंस में है ना 95 प्लस कैंडिडेट का ही होगा, उससे कम का नहीं होगा। ये अकॉर्डिंग टू बोल रहे हैं कि इतना ही में हो सकता है। उसी प्रकार देखते हैं कि क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर भी सीटों की संख्या कम नहीं है, 159 है ना सोशोलॉजी में भी। तो 98 प्लस जिसका भी है वे सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। तो जितने भी मैंने अभी तक बताया है इसके बारे में, जो कट ऑफ के बारे में, ये यूआर का कट ऑफ के बारे में बताएं, और उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाकी जितने भी रेस्ट कैटेगरीज है ना, उससे हम लोग का कितना है, जैसे 95 प्लस है यहाँ पॉलिटिकल साइंस में, तो 95 प्लस है, तो इससे कम ही होगा। एसटी का कट ऑफ होगा, एससी का कट ऑफ कम ही होगा। लेकिन जब भी आप बात करेंगे BC1 BC2 का, वे जो है जनरल के कट ऑफ के इक्विवेलेंट ही उन्हें माना जा सकता है ना, माना जाता है। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर भी है ना, ये क्षेत्र रीजनल लैंग्वेज का भी जो भी है हम लोग का है ना सब्जेक्ट है, तो कट ऑफ किनके बीच रहने वाला, जो रीजनल लैंग्वेज को बोलते हैं, उनका घर में बचपन से ही बोला जाता है, तो उन्हीं के बीच में फाइट होने वाला है। बाकी जो सीट जो है हो सके तो क्या रहेगा, बैकलॉग हो जाएगा, उन्हें कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं। अब जे एसएससी डिसाइड करेगा कि हमको वही रीजनल लैंग्वेज का सीट को भरना है जनरल कैटेगरी में, तो वे जेएसएससी ही डिसाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, उर्दू में है 92 सीट है, उर्दू में कितना है 92 सीट है, तो 92 सीट है। तो उर्दू में आप जानते ही हैं कि जो भी है ना मुस्लिम समुदाय है ना, वही उर्दू ज्यादातर पढ़ते हैं, बाकी जो है रेस्ट जो है कम ही पढ़ते हैं। हो सके तो यूआर के कैंडिडेट कुछ हो सकते हैं, बाकी जो है SC ST EWS कैंडिडेट है ना, ये सब है कि बहुत ही कम, नहीं के बराबर पढ़ते हैं, है ना। और क्योंकि ये जो है उसका लिपि जो है अलग रहता है, जिस वजह से लिखावट जो है अलग है, जिस वजह से ये जो है 92 जो है ना, उर्दू में 90 जो सीट निकाला गया है, तो वो BC1 BC2 में ही इनका कट ऑफ जो है 130 प्लस होने वाला है, उससे कम में नहीं होगा, क्योंकि फाइट जो है
वो उर्दू बोलने वाले के बीच में है, जो उन्हें बचपन से ही बोला जाता है। उसी प्रकार संथाली में हम लोग देखते हैं कि 83 सीट है, और यहाँ भी फाइट आपको मिलेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, संथाली में ही मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ जगहों में आजकल है ना, यूआर के कैंडिडेट भी संथाली लेने लगे हैं, जिससे यहाँ पर भी अच्छा खासा फाइट आपको मिलेगा। तो अगर संथाली के बीच में देखा जाए तो 130 प्लस जिनका भी है, ये सेफ जोन में हो सकते हैं। और इसमें कहा जाता है कि जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं, और वे पीजी लेवल में बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं, है ना, तो उनका सिलेक्शंस जहाँ तक हो सके इससे कम मार्क्स में भी होता है। लेकिन हम लोग एक डेटा मान के चलते हैं कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो 130 प्लस में ही संथाली का होगा, और उर्दू में भी है ना, अगर वे पीजी किए हुए हैं तो 130 प्लस है, ज़्यादा कैंडिडेट है तो, और नहीं है तो फिर उनके लिए तो पॉजिटिव है, कम मार्क्स में उन लोग का हो जाएगा। जेनविन जो है, जो रखा गया है कि 50% होना चाहिए, और है ना, SC ST को 45% होना चाहिए, उसी के बाद कंसीडर किया जाएगा। उसी प्रकार बंगाली में भी हमारा कितना है, 25 सीट के लिए है। तो बंगाली में भी हम लोग का यहाँ उसका भी लिपि अलग है ना। तो ये बंगाली में भी आपको कट ऑफ जो है 125 प्लस जिसका भी है, 125 प्लस जिनका भी है, तो बांग्ला बोलने वाले कैंडिडेट है। इसमें आपको जनरल भी मिल सकते हैं, 11 जनरल का सीट है, EWS का 2 है, मिल सकते हैं, और ST भी मिल सकते हैं, और क्या है, SC भी मिल सकते हैं इसमें, और BC1 BC2 भी हो सकते हैं। तो इनका कट ऑफ जो है कम नहीं रहने वाला है। बंगाली में भी 125 जो जिन्होंने भी सही कर रखा है, तो ये अपने आप को पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन हो सके तो 130 प्लस भी हो जाए, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि 125 प्लस जिनका भी आ रहा है ना, विदाउट अभी नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ और मार्क्स बढ़ेंगे, तो इनका भी कट ऑफ जिनका भी है तो वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मुंडारी में भी उसी प्रकार है कि जो मुंडा बोलने वाले, यानी कि एसटी में कितना है, 60 कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट है। मुंडारी में कितना है, 4 कैंडिडेट है। तो 4 कैंडिडेट जो है उनका कट ऑफ जो है 125 प्लस, इसका भी होने रहने वाला है, इसका भी 125 प्लस मुंडारी बोलने वाले। साथ ही हो बोलने वाले जितने भी हैं एसटी में ही, ये भी क्या है, इनका भी 120 प्लस होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में, है ना, जो जिनका अपना क्षेत्रीय भाषा है तो उन्हीं के बीच कंपटीशन रहने वाला है। बाकी सब के बीच में हो सके तो बैकलॉग हो जाएगा सीट, और उन्हें सीओ कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, 1-2 कैंडिडेट हो सकते हैं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कुड़ुक में भी है, तो कुड़ुक जो है एसटी कैंडिडेट होते हैं, है ना, इनका भी 6 है ना, तो ये भी 125 प्लस इनका भी है। तो देखिए, है ना, कुरमाली में भी उसी प्रकार 130 प्लस जिनका भी है, तो ये भी होंगे। नागपुरी में भी 130 प्लस, पंचपरगनिया में 125 प्लस, खोटा में हम लोग देखने के लिए मिलता है। खोटा में क्या मिलेगा हम लोग को, 130 प्लस, खोटा में भी 130 प्लस। ये खोटा में BC1 BC2 कैंडिडेट जो है इससे 2 ही है ना, BC1 BC2 2 ही है, तो 130 प्लस। सबसे ज्यादा खोटा बोला जाता है। खोटा में जनरल को भी यहाँ कंसीडर किया जाए तो जनरल का सीट कितना है, 8 है। बाकी जो है EWS का भी 1 सीट है यहाँ पे, और बाकी SC ST जो है इन लोग भी बोलता है, लेकिन ST कम है, इसमें 2 सीट है SC के लिए। तो टोटल कोठा में 18 सीट के लिए है, तो इसका 130 प्लस जिन्होंने भी सॉल्व कर रखा है, तो ये अपने आप को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक डेटा के द्वारा हम लोग, है ना, एनालिसिस कर रहे हैं कि इतने से इतने के बीच में अगर आपका है तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। उसी प्रकार उड़िया बोलने वालों का सीटों की संख्या कितना है, 4 है। तो 4 है, तो जिसका भी 125 प्लस है, तो वे उड़िया में खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। और विशेष शिक्षा में कितना सीट है, 150 सीट है। तो 150 सीट है, तो विशेष शिक्षा में
हम बहुत कम मार्क्स में भी सिलेक्शन होगा। यहाँ पे 82 प्लस जिनका भी है 100% उनका सिलेक्शन होगा। हो सके तो इससे कम भी जा सकता है ना। स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर के लिए कितना है 82 प्लस हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन इससे भी कम में हो सकता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर का जो है ना हर कोई नहीं करते हैं, है ना, बीएड। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सब हम लोग है ना अकॉर्डिंग टू डेटा के द्वारा हम लोग है ना अपने स्तर में हम लोग कर रहे हैं कि इतना से इतना के बीच अगर आएगा तो आप सभी जो हैं सेफ जोन में होंगे। और इसी के अकॉर्डिंग में आपको 2-4 क्वेश्चंस का वेरिएशन है। अगर आप देखिए BC1 BC2 है तो आप जनरल मान के ही चलिए आपको कि उसी के आसपास आपका रहने वाला, क्योंकि आपका जो सीट जो है ना, बहुत कम दिया हुआ है। बाकी जो है SC ST जो है इससे आप 3 क्वेश्चन SC का कम कर लीजिएगा, ST का 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, EWS का 3 या 4 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा जनरल से, तो इतना ही क्वेश्चंस आपका कम रहने वाला है। तो ये जो है हम लोग जो डेटा आपको बता रहे हैं ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, और इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। इससे कम नहीं हो सकता है, हो सके इससे ज़्यादा ही हो। लेकिन इस जितने भी ये सब है इसमें आपको पीजी लेवल का स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में पीजी लेवल का स्टूडेंट हो सके तो कम मिल सकते हैं, लेकिन आजकल हो सके हर कोई कर ही रहा होगा। तो ये है, तो इसी के आसपास आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू, देखिए जो भी हम लोग को डेटा मिला हुआ है उसी के आसपास में हम लोग एनालिसिस करके अपने द्वारा बता रहे हैं। और ये कंफर्म नहीं है क्योंकि हम लोग के पास पूर्ण डेटा अभी भी नहीं मिला हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी कमेंट करके अपना साइलेंट है, वे अपना शेयर नहीं किए हैं आंसर, यह सर हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है और इतना मार्क्स लाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना, या ऐसे अभ्यर्थी हैं वे साइलेंट मोड में है, अच्छे मार्क्स ला के साइलेंट मोड में रहते हैं कुछ कुछ। तो उन सभी के लिए है ये जो है हमारा जो है एनालिसिस जो है अकॉर्डिंग टू हमारे चैनल के माध्यम से ये डेटा है। अगर इसी के आसपास आपका ज़्यादा चांसेस है कि हो सके आपका कट ऑफ रहे, और नॉर्मलाइजेशन में तो आप जान ही रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो हम लोगों की तरफ से यही कहना है JSSC को कि जब भी आप आंसर की रिलीज़ कीजिएगा या रिज़ल्ट रिलीज़ कीजिए तो साथ में कट ऑफ मार्क्स को ज़रूर रिलीज़ करवाइए, ताकि सभी बच्चे जो हैं या जो अभ्यर्थी हैं वे अपने आप को एनालिसिस कर पाए कि हम कहाँ पे हमसे चूक हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ताकि वे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे अभी उनका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत सारे, है ना, जेटेट भी भरे होंगे या भरेंगे अभी, तो वो ये सब भी अच्छी तरह से तैयारी करें और सभी का सिलेक्शन हो इसी के अकॉर्डिंग में ही। तो इसके आसपास ही रहने वाला है कट ऑफ। तो ये हमारी तरफ से आप लोगों का कट ऑफ एनालिसिस है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और जो भी एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हमारा आवाज़ जो है आपका जितने भी मैंने अभी तक बनाया है वीडियो, सभी में JSSC से हम यही करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए आप कट ऑफ मार्क्स ज़रूर जारी कीजिए। क्या होता है कि आने वाला समय में क्या होगा, आपका आंसर फाइनल आंसर की आएगा, फिर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा और कट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, कितना मार्क्स में हुआ है, कितना मार्क्स में नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार-बार यही कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ मार्क्स ज़रूर रिलीज़ होना चाहिए साथ में ही। जब रिज़ल्ट मिलता है उसी समय हर अभ्यर्थी को जिस प्रकार ईमेल के माध्यम से जब भी वे या अपना जो भी पासवर्ड या लॉगिन करते हैं तो उसी समय उसका जितने क्वेश्चंस करेक्ट है, इनकरेक्ट है, उनमें सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ है ना? तो सभी का नॉर्मलाइजेशन मार्क और रो मार्क सभी दिखाई देना चाहिए। ऐसा हम उम्मीद करते हैं JSSC आपसे ऐसे सुधार करें, ताकि अभ्यर्थी जो है झारखंड में जो सपने देख रहे हैं कि वे जॉब करें झारखंड में,
तो उनका जो सपना है वो साकार हो जाए और नीट एंड क्लीन उन्हें जॉब मिले, जो भी मेहनत करते हैं उन्हें उसका फल मिले। तो यहाँ तक ही हम लोग का है अभी तक, है ना? तो आप इसके लिए आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।